इंडिया टीवी एमपी तक आपके साथ सच की आवाज। इंडिया टीवी एमपी तक न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के नेहरू नगर स्थित करुणाधाम आश्रम में भव्य शिवालय निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे श्रद्धा भाव से पूजन में भाग लिया। आश्रम परिसर में बनने वाले भगवान शिव का मंदिर करीब 140 फीट ऊंचा होगा, जहां शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। मंदिर की खास बात यह रहेगी, इस मंदिर भवन के नीचे करीब 200 वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी बनाई जाएगी। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। निश्चित ही करुणाधाम मंदिर यहाँ पर भोपाल में देश में प्रख्यात मंदिर हो गया है। यहाँ की सिद्धि बहुत बड़ी है। लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन करने दिन प्रतिदिन आते हैं और आज जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ पर एक शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनने वाली है और इसका भूमि पूजन हमारे परम सम्मानीय गुरुवर सुरेश आनंद जी के माध्यम से हो रहा है, सांडिल्य जी के माध्यम से हो रहा है और मुझे भी इस कार्य में आहुति देने का अवसर मिला। इसके लिए मैं समिति का और आचार्य जी का बहुत हृदय से धन्यवाद। निगम ने जगह जगह जहाँ प्याऊ बनने की आवश्यकता रहती है और प्याऊ बनने की व्यवस्थाएं नगर निगम ने करवा दी है। जहाँ कचरा था, ऐसा कर्मचारियों का कहना है कि वहाँ पर कचरा लगातार उठता है और अरविंद वर्मा ने यदि कचरा उठाया है तो उसकी जानकारी मिली है और उस पर हम संज्ञान में लेकर कमी किसकी थी, दरोगा की, एएचओ की, उस पर बातचीत हो रही है। तालाब का अतिक्रमण लगातार तालाब का अतिक्रमण हट रहा है। जहाँ पर चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर अतिक्रमण हट रहा है। डॉग बाइट तो हो रहा है तो नगर निगम समय समय पर डॉगों को उठाकर उनकी नसबंदी करवा रहा है और नसबंदी करवाने के बाद ये नियम है कि 5 दिन तक वहाँ रख सकते हैं सेंटर पर, उसके बाद उसको उसी कॉलोनी में छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो डॉगों को प्रेम करने वाले हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि यदि हम भोजन देते हैं तो उनकी चिंता भी करें, क्योंकि आप भोजन देकर उनको चले जाते हैं और जब वो भूखे रहते हैं उनको भोजन नहीं मिल पाता है तो वो कहीं कहीं आक्रोशित हो जाते हैं और जनता पर इसका नुकसान होता है।